हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। मैं दीपक पाठक। बात करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लास्ट लेक्चर वीडियो में चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग फिनिश कर रहे थे। अभी बात करेंगे चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन की। स्टूडेंट, क्योंकि 12th का पहला चैप्टर था इसलिए मैंने आराम से आपको कराया, छोटे छोटे स्मॉल ड्यूरेशन की वीडियोस बनाई है। आगे चल करके हम जो वीडियोस की लेंथ है, ड्यूरेशन है, उसको भी लंबा करेंगे, जिससे कि हमको लगे कि हाँ, अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ कोर्स और कंटेंट भी कवर होना चाहिए। चलिए, आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल बीच में मैंने कराए थे लेकिन वो डेरिवेशन टाइप थे। चलिए, अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं और बोर्ड्स में तो आते ही है। तो क्या क्वेश्चन है, इसको देखें। टू आइडेंटिकल चार्जेस, है ना, मेरे साथ एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge Q? So बात करते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ लिया, अब मैं आपको सॉल्यूशन भी करता जाऊंगा, क्वेश्चन को भी समझाता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखिएगा, आप समझेंगे क्या कंडीशन आपके पास है। देखिए, कंडीशन आपके पास ये है कि ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। पॉइंट A और पॉइंट B, और ये इनको मिलाने वाली हो गई लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। यहां पर भी रखा है +Q और यहां पर भी रखा है +Q। यही क्वेश्चन में लिखा है कि दो चार्जेस हैं +Q एंड +Q। ठीक है, कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में, और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर है हमारे पास, वो डिस्टेंस है दोस्तों, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो हमको गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस हमको गिवन है, दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है, आप क्वेश्चन में क्या होगा उससे पहले थोड़ा सा इस पे रिसर्च करिए क्वेश्चन पर। देखिए, ये वाला चार्ज, ये +Q, इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, और ये इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे को ना, ये वाला चार्ज इधर जो रखा है B पर, वो A वाले चार्ज को अपने इस पॉइंट से हटाएगा, और A पे जो चार्ज रखा है +Q, वो B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है +Q, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि एक थर्ड चार्ज कहीं A और B में, इन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस A और B के बीच में कहीं पर एक थर्ड चार्ज किसी पॉइंट C पर स्मॉल q आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है कि पूरा ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, यानी कि इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए, इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए, तभी ये दोनों चार्ज अपनी पोजीशन पर रुके रह सकते हैं। ये है, तो आपसे जो थर्ड चार्ज है जो आपने C पर रखा है, जिसकी वजह से A पर लगने वाला फोर्स और B पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, सिस्टम स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, ये चार्ज अपनी पोजीशन पर रुके रहें। इसके लिए जो चार्ज आप ला करके रख रहे हो C पर, Q चार्ज जो ला के रख रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका साइन क्या हो, और उसकी पोजीशन क्या हो। मतलब मैग्नीट्यूड Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन मतलब एक प्लस का हो या माइनस का हो, और सबसे बड़ी बात कि इसकी पोजीशन यानी कि जो इसकी इससे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज Q का साइन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं साइन ऑफ चार्ज Q। पहले मैं इसको ले लेता हूं, साइन ऑफ चार्ज Q की बात कर रहे हैं, क्या साइन होना चाहिए। देखिए, अगर आप इसका पॉजिटिव साइन रख लीजिए, इस चार्ज को प्लस मान लीजिए, तो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं इस पे ना जा करके जो मेरा आंसर है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, इससे आपको ऑलरेडी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव होता है,
यही चार्ज अगर नेगेटिव होता है, माइनस होता है, तो देखो क्या होगा। देखिए अब क्या होगा, ये जो चार्ज है ए चार्ज की बात करिए, ए चार्ज की बात करिए, ए की, ए पर इसका फोर्स लगेगा ऐसे करके एफ ए बी, ओके। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इसका फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लगता, तो इसका मतलब ये चार्ज अपने पॉइंट पर रुका रह नहीं सकता था। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है सी पे जो आपने रखा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, दिस इज व्हाट एफ सी ए। तो यानी कि देखो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसका फोर्स लग रहा है एफ ए बी, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, और ये वाला चार्ज माइनस क्यू इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मान लो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर हम जो क्यू चार्ज ला के रख रहे हैं ये नेगेटिव होगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो सकता है। पॉजिटिव अगर हम Q की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब साइन ऑफ चार्ज Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। चलिए एक पार्ट तो हो गया कि नेगेटिव होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज और देखो, जैसे कि इस पे लगने वाला पूरा सिस्टम अगर हम चाहते हैं कि जो चार्ज जहां है वहीं रखा रहे, तो इसके लिए अगर जो चार्ज पॉइंट ए पे रखा उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे लगने वाला नेट फोर्स, तो साथ ही साथ जो चार्ज हमने ला करके सी पॉइंट पे रखा है इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सी पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे उसकी बात कर लीजिए। देखिए सी को ये अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज, तो ये हो गया एफ सी ए जो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, और बी वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा इस पे एफ बी सी, सॉरी एफ सी बी। इस तरह से फोर्सेस आपने दिखा दिए। साथ ही साथ देखिए मान लीजिए ए से सी का डिस्टेंस यदि x है, ध्यान दीजिएगा, ए से सी का डिस्टेंस यदि क्या है, x है, ए से सी का डिस्टेंस यदि x है, तो सी से बी का डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें यहाँ पर रह रही हैं, दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। एक तो कैलकुलेट करना है Q का मैग्नीट्यूड इसका, और साथ ही साथ इसकी पोजीशन, यानी कि A से C का डिस्टेंस क्या है ये भी हमको मालूम करना है। तो कैसे करेंगे देखो सुनिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, देखिए तो चार्ज हमने ला के रखा वो अपनी जगह पर रुका रहा है, उस पर नेट फोर्स जीरो हो, कब हो पाएगा, तब हो पाएगा जब जो चार्ज ए पर रखा है और इस पर सी पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि एफ सी ए और एफ सी बी, यानी कि सी पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, और सी पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, दोनों का फोर्स क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, तभी वो क्या हो सकता है, उस इक्विलिब्रियम में हो सकता है, अपनी पोजीशन पर रुका रह सकता है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है। सो एफ सी ए कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे कि सी पे कौन रखा है, Q, ए पे कौन रखा है, कैपिटल Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ के, फिर देखो सी पर कौन रखा है, Q, और बी पे कौन रखा है, कैपिटल Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2rx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2rx, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2। दैट मीन्स क्या मतलब हो गया, a से c का डिस्टेंस, a से c का डिस्टेंस a और b के डिस्टेंस का क्या है, हाफ है, यानी कि जो चार्ज है ना, वो कहाँ रखा होना चाहिए, a और b के मिड पॉइंट पर रखा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ q, जो q की पोजीशन है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है ना, एक और कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यहां से क्या मिलेगा, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q की बात करते हैं कि अगर जैसे ये चार्ज ए जो ए पे रखा है और बी पे रखा है, इसको अगर अपने जगह पर रहना है तो इस पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, और वो तभी हो सकता है जब इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे। तो ए पर मान लीजिए हमको ए पर जो चार्ज रखा है प्लस Q, उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या होना चाहिए, एफ ए बी
इक्वल टू एफ ए सी, यानी कि ए पे फोर्स लगा रहा है कौन, बी, और ए पे फोर्स लगा रहा है कौन, सी। दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी जो चार्ज ए पर रखा है उस पर जब नेट फोर्स 0 होगा तभी वो वहां पर रुका रह सकता है। सेम यही कंडीशन किसके लिए होगी, बी के लिए भी हो जाएगी, ये चीज है ना, बी पे भी इस तरह लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ ए बी, तो के ए पर कौन रखा है, क्यू, बी पर कौन रखा है, क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, आर स्क्वायर। इसी तरीके से के ए पे कौन रखा है, क्यू, सी पे कौन रखा है, स्मॉल क्यू, और यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्यू, आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2x, तो ये अगर 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्यू 4x स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज वाई क्यूब अपॉन में 4, ठीक है। तो तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई। हमसे साइन पूछा था तो स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए, पोजीशन पूछी थी तो वो r/2 होना चाहिए, जो स्मॉल क्यू है ना, वो दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा होना चाहिए, और तीसरी चीज जो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा था वो q/4 होना चाहिए, यानी कि यहाँ जो चार्जेस रखे हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है उनको 1/4 उसका स्मॉल क्यू की वैल्यू होनी चाहिए। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। आपने क्वेश्चन को सिंपल तरीके से जाना, पहले आपने समझना है कि हमें इसमें करना क्या है ना, क्या चीजें, क्या कंडीशन इसमें फिट बैठेगी, तो आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे, लगा पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर नया क्वेश्चन, थोड़ी देर तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, देखें कि क्या गिवन है, हमको क्या करना है। ओके दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। कंडीशन क्या है इस बार, ठीक है कि नहीं, तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास 2 थ्रेड्स हैं, ये मेरे पास 2 थ्रेड्स हैं और इसके एंड्स पर 2 बॉल हैं, ओके। अब अगर ये दोनों बॉल पर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो दे रिपेल ईच अदर, इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके बीच में अगर ये ऐसे करके वर्टिकल लाइन को मैं मान लूं, देखिए इसके साथ एंगल थीटा, उसके साथ भी क्या बन जाएगा, एंगल थीटा बन जाएगा, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल क्या, एंगल बनाएंगे दोनों, यानी कि आपको समझ में आया ना, ऐसे करके 2 थ्रेड थे, एंड्स पे 2 बॉल लटकी है, अचानक दोनों बॉल पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल होने के बाद ऐसे हो जाते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको कि बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके मान ली, तो इस वर्टिकल लाइन के साथ इसका दोनों का एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि ये सेम तरह से जितना ये रिपेल होगा उतना ही ये भी रिपेल होगा, ओके। सो मान लिया कि थ्रेड की जो लेंथ है वो l हो गई, और जो एंगल रिपेल होने पर बनाया वो क्या हो गया, थीटा हो गया, और जो फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगता है, आपको मालूम है दोनों चार्ज को सीधे सीधे जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा F, ठीक है। चलिए इस पे भी लगेगा इस पे, लेकिन मैं एक ही बॉल पे सारे फोर्सेस को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सारी कंडीशन आ गई है, तो ये इसका रिपल्सिव फोर्स इस पे लग गया, ठीक है। ये हमको इसमें प्रूव करना है। बॉलों का मास हमको दे रखा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, 2 थ्रेड है, उससे 2 बॉल लटकी हुई है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करते हैं, दूर हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ठीक है नहीं। तो आपको प्रूव करना है कि हर एक बॉल पे जो चार्ज है Q एंड Q, तो Q की वैल्यू होगी 4mg/2 sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे n क्या है, n दोनों बॉल, इसका और इसका क्या है, मास है, दोनों बॉल सेम मास की है, सेम चार्ज की है। l ये जो थ्रेड है, धागा है, इसकी लेंथ है, थीटा वर्टिकल के साथ दोनों ने एंगल बनाया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे उसको देखिएगा। जो बॉल A है, ये बॉल B है, तो A पर फोर्स लग गया, जो फोर्स इस पे लगेंगे वही इस पे भी लगेंगे। तो अभी फिलहाल हम एक बॉल को ले लेते हैं,
ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, क्योंकि वहां से तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और आपको मालूम है जब भी कोई थ्रेड धागा खिंचता है तो उसमें क्या आता है, टेंशन आता है, तो इसमें फोर्स ये भी लग रहा होगा, दैट इज व्हाट द T, ये फोर्स भी इसमें लग रहा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना, ये फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपको मालूम है कि बॉल स्टेशनरी है, बॉल स्टेशनरी है, ये तीन फोर्सेस ऐसे करके लग रहे हैं, लाइक दैट, इस तरीके से ये लग रहा है, ये F हो गया, है ना, ये mg हो गया, ये क्या हो गया, T हो गया। और इनका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। अगर ये नेट फोर्स इन तीनों का अगर जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 11th में वेक्टर की, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल से हम इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक को जो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट द C। सो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया इस तरह से, OCA, है ना। अब देखिए F तो इस तरह से लग रहा है, T ऐसे करके लग रहा है और mg ऐसे करके लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो एंगल क्या है, दैट इज व्हाट एंगल थीटा। ये एंगल क्या है, यहाँ पर थीटा है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको फोर्स और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो है एक प्रॉपर्टी थी जो आपने लामलीज थ्योरम के नाम से 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F अपॉन, तो ये क्या था, F था, तो हम लिख सकते हैं F अपॉन में AC, फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जिस पर वो क्या है लगा हुआ है। तो फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सभी के साथ क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, F अपॉन AC। इसी तरीके से mg अपॉन में OC और T अपॉन में क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको लेकर के कंटिन्यू करते हैं। तो F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, mg AC अपॉन में क्या हो जाएगा, OC। ये रिजल्ट आप लोगों को समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि तीन फोर्स लग रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को दोबारा बता देता हूँ क्या होता है। अगर इस तरह से थ्री फोर्सेस लग रहे हो तो आप उनको ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज ट्रायंगल बनाओगे तो ये क्या दिखाएगा कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है, जीरो। ये आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 11th क्लास में पढ़ करके आए। अब प्रॉपर्टी कहती है कि फोर्स और फोर्स जिस साइड पर प्रेजेंट है, तो फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अनदर फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, अनदर फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको दिमाग में सेट करिए इस पॉइंट को, ठीक। तो यहां से आपने निकाल लिया F इक्वल टू mg AC अपॉन OC, ये निकाल लिया। अच्छा, F कौन सा फोर्स है यहाँ पर, F है जो ये चार्ज इस पे लगा रहे हैं, कूलाम, वो फोर्स जो हम कूलाम्स लॉ से निकालते हैं। सो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास K, है ना, Q इंटू Q, ये क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q, है ना, अपॉन Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा A B का होल स्क्वायर। सारी बात समझ में आ रही है। अब इक्वल टू mg AC अपॉन में OC, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसको देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए सारी वैल्यूज को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो देखिए, हमको जो जो वैल्यूज चाहिए उनको निकालेंगे और उसमें रखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको AC चाहिए, तो आपके पास ऐसा कर दिया है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये है L, ये है A, ये है C और ये है O। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो 10th क्लास में, क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल एक साइड पता हो तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि AC अपॉन में OA परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट इज आप कह सकते हो कि यहां से आपको AC की वैल्यू मिल गई, AC इज इक्वल टू OA क्या है, L साइन थीटा। ओके, AC की वैल्यू आ गई,
ठीक इसी तरीके से वैल्यू निकालिए किसकी, वैल्यू आपको चाहिए ओसी की, तो ओसी अपॉन में ओए, ओसी अपॉन में ओए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओसी अपॉन ओए ये हो जाएगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हो जाएगा ओसी इज इक्वल टू एल cos थीटा, ये भी आ गया। आपको एबी भी चाहिए, तो एबी डबल होगा किसका, एसी का, तो एबी की वैल्यू हो गई 2l sin थीटा। सो पुट द वैल्यू हियर 1 upon 4 pi epsilon naught, it is what q square, एबी की जगह पे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4l square sin square थीटा इक्वल टू mg, एसी की जगह पर आप लिखेंगे l sin थीटा, और ओसी की जगह पर आप लोग लिखेंगे क्या, l cos थीटा, l से l कैंसिल आउट, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। सो सारी वैल्यूज को उधर ले जाइए, देखिए q स्क्वायर है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये mg इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये ऐसे करके लिखिए, कंफ्यूज नहीं होते, mg tan थीटा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब 4 mg l है ना, mg यहाँ पर ये l स्क्वायर था, l स्क्वायर है ना, एंड साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिजल्ट।